नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात श्रीवास्तव प्रभात फिजिक्स फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल तक हम लोग पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे। कार्बनिक यौगिक क्या होता है इसको बताए थे। ऐसे यौगिक जिसमें क्या पाया जाए, कार्बन के तत्व की उपस्थिति अनिवार्य हो, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक कोई आपसे पूछता है क्या साइनाइड कार्बनिक यौगिक है या कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक है, तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। कुछ अपवादिक हैं आपके, जैसे साइनाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, अपवादिक हैं। इसको हम किस में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं पढ़ते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। देखेंगे यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये सारे यौगिक क्या होंगे, नहीं आएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इन अपवादों को छोड़ करके क्या कहलाता है, आपका कार्बनिक यौगिक कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाता है। आज हमें इसकी विशेषताओं के बारे में हम कल पढ़े थे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, सारा विस्तार से हम आपको पढ़ाए थे। आज हमको पढ़ना है कार्बनिक यौगिक के प्रकार के बारे में पढ़ना है। इसको हम संरचना या इसके गुणों के आधार पे इसको हम दो प्रकार से बांटते हैं। वो प्रकार कौन कौन से देखेंगे यहाँ पर। कार्बनिक यौगिक, इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखा रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। There are two types of organic compounds. First is called विवृत श्रृंखला यौगिक, ओपन चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक। इसको हम नाम देते हैं, कई सारे नामों से जानते हैं एक ही चीज को, विवृत श्रृंखला यौगिक, या इसको हम कहते हैं अचक्रीय यौगिक, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं। विवृत श्रृंखला यौगिक, ओपन चेन रिएक्शन, अचक्रीय यौगिक, या फिर हम एलिफैटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है समृद्ध श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला यौगिक, या क्या बोलते हैं इसको हम, यहां पे अचक्रीय ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चक्रीय यौगिक बोलेंगे। इसी का उल्टा हो जाएगा चक्रीय यौगिक, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं। और इसको आगे चल करके इसका हम विस्तार जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे इसको हम किस नाम से जानते हैं, एरोमेटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। तो इसके विस्तार, इसके पार्ट्स में एरोमेटिक यौगिक आएगा। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स में आपको बताया है ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, बंध श्रृंखला। समृद्ध मीन्स होता है बंध, समृद्ध का अर्थ ही होता है बंध श्रृंखला यौगिक, तो ये बंध श्रृंखला यौगिक हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में आप इसका नाम दे सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड, और इसको अचक्रीय यौगिक मतलब नॉन साइक्लिक कंपाउंड, और एलिफैटिक कंपाउंड्स नाम देंगे इसको। देखिएगा ये होता क्या है, इसको हम तीन नाम से जानते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक, अचक्रीय यौगिक और एलिफैटिक यौगिक। इन तीन नाम से जानते हैं, या इसको हम कह सकते हैं खुली श्रृंखला यौगिक कह सकते हैं। विवृत श्रृंखला यौगिक होता क्या है, ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक, क्या है, कार्बनिक यौगिक है। विवृत श्रृंखला या फिर समृद्ध श्रृंखला दोनों क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो आप कह सकते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसकी कार्बन की श्रृंखला क्या हो, बंद ना हो, इसका चेन क्या हो, ओपन हो, खुला हुआ हो, कहीं से भी इसका जो चेन है, अंतिम छोर का कार्बन क्या हो, कहीं से भी जुड़ा ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक बोलते हैं। या इसको हम अचक्रीय यौगिक बोलते हैं। देखिए अचक्रीय मतलब होता है
है जिसका चक्र क्या हो, कंप्लीट ना हो। चक्र कंप्लीट ना हो मतलब वही जिसका चक्र बंद ना हो, उसे क्या बोलते हैं हम, अचक्रीय यौगिक, या फिर इसको हम एलिफैटिक के यौगिक के नाम से भी जानते हैं। एलिफैटिक होता क्या है, एलिफैटिक आप सब लोग जान रहे होंगे, एलिफैटिक मतलब होता है वसा, वसा वगैरह होता है। तो ऐसे देखिएगा ये कंपाउंड जो होते हैं अधिकतर कहाँ पाए जा रहे थे, पहले वसाओं में या तेलों में पाए जा रहे थे। तो अधिकतर वसाओं और तेलों में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, एलिफैटिक यौगिक पड़ गया। तो इसको हम विवृत श्रृंखला यौगिक, अचक्रीय यौगिक, या फिर इसको हम एलिफैटिक यौगिक के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये आपका हो गया। दूसरा क्या है आपका, समृद्ध श्रृंखला यौगिक। क्या है आपका समृद्ध श्रृंखला यौगिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोज चेन रिएक्शन। रिएक्शन नहीं, यहां पे हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं अभी, क्लोज चेन कंपाउंड, और इसको चक्रीय को बोलते हैं इंग्लिश में साइक्लिक कंपाउंड, और इसको क्या बोलते हैं, और ये बंद श्रृंखला यौगिक मतलब वही समृद्ध श्रृंखला यौगिक, दोनों एक ही चीज है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोज चेन रिएक्शन, क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। देखिएगा क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, सेम ये क्या होता है, विवृत श्रृंखला यौगिक का उल्टा होता है। देखिएगा विवृत श्रृंखला में हम पढ़े थे, इसके कार्बन के कंपाउंड कहीं भी क्या होते हैं, आपस में अंतिम छोर के कार्बन कहीं भी क्या होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते हैं, बंद नहीं होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, विवृत श्रृंखला यौगिक बोलते हैं। समृद्ध में क्या होगा, समृद्ध में इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कार्बन के परमाणु क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर के जुड़े हुए होते हैं, और जुड़ने के लिए कितने कार्बन की आवश्यकता होगी, जुड़ने के लिए देखिएगा एक कार्बन लेंगे तो एक कार्बन से कोई भी आपका चेन नहीं बनने वाला है। देखेंगे यहां पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन से क्या हो रहा है, कोई भी चेन आपका फॉर्म नहीं हो रहा है। चेन देखिएगा दो कार्बन है, दो कार्बन से क्या होगा, दो कार्बन से भी आपका कोई भी चेन फॉर्म नहीं होगा। लेकिन एक कार्बन इसमें और जोड़ देते हैं, यदि ये एक कार्बन और हो गया तो ये एक क्या बना लिया, चेन बना लिया। अब जानते हैं कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 1 2 3 4 हो गया इस कार्बन का, देखिएगा 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4 हो गया। देखिएगा जब 3 कार्बन हो गए तो ये क्या बना लिया, एक त्रिभुज आकार की आकृति बना लिया। ये कैसा बना लिया, ये इस प्रकार की ट्रायंगल आकार का क्या बना लिया, आकृति बना लिया। तो ये क्या है, एक प्रकार का क्लोज कंपाउंड कहलाएगा। ये किस प्रकार का कंपाउंड कहलाएगा, क्लोज कंपाउंड कहलाएगा। देखिएगा ये समृद्ध श्रृंखला यौगिक या फिर अचक्रीय यौगिक या बंद श्रृंखला यौगिक, इसकी ये कंपाउंड कैसा है, बंद है। इसका जो अंतिम छोर का कार्बन परमाणु है वो क्या है, बंद है, इसीलिए इसको हम बंद श्रृंखला यौगिक के नाम से भी क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका विवृत श्रृंखला यौगिक और दूसरा क्या होता है आपका समृद्ध श्रृंखला यौगिक कहलाता है। ये एलिफैटिक यौगिक कहलाता है, ये एलिफैटिक यौगिक कहलाता है क्योंकि ये एलाइफर, इसको जो शॉर्ट फॉर्म है, ये एलाइफर से निकला हुआ है एलिफैटिक शब्द। और हम बता चुके हैं ये वसा या तेलों से क्या होता है, तेलों, इसका अर्थ क्या होता है, वसा या तेल होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा, तो आप समझ गए होंगे कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, विवृत श्रृंखला यौगिक और समृद्ध श्रृंखला यौगिक। फिर देखेंगे इसके भी पार्ट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको इस तरह चार्ट बनाए हैं, वैसे हम आपको लिखवाते भी चलते हैं। देखिएगा फिर से, ये विवृत श्रृंखला यौगिक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका संतृप्त यौगिक कहलाएगा और दूसरा क्या कहलाएगा, असंतृप्त यौगिक कहलाएगा। संतृप्त यौगिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक। इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन चेन कंपाउंड्स, फर्स्ट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, सेकंड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, संतृप्त यौगिक, और दूसरा क्या होता है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक क्या होता है, पहला शब्द है आपका संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, तो आगे हम इसका वैसे विस्तार में अध्ययन करेंगे। तो संतृप्त यौगिक हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा विवृत श्रृंखला यौगिक या फिर ऐसा अचक्रीय यौगिक या फिर ऐसा एलिफैटिक कंपाउंड, ऐसे एलिफैटिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाए, क्या कहलाएगा आपका संतृप्त यौगिक कहलाएगा। कार्बन कार्बन के मध्य में क्या होता है, एकल बॉन्ड होता है इसमें, इसे क्या बोलेंगे हम समृत यौगिक कहते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स होते कौन कौन से हैं, तो आपके एल्केन ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सारे के सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बॉन्ड्स पाया जाता है। तो एल्केन समूह के जितने भी कंपाउंड होंगे आप कह सकते हैं एल्केन समूह का तत्व किसमें आता है, संतृप्त यौगिक में आता है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आता है। तो इसमें कार्बन कार्बन, इसकी खासियत क्या होती है, कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाना, एकल बॉन्ड पाया जाना। तो आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, ऐसा एलिफैटिक यौगिक, ऐसे एलिफैटिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाए, एकल बंध पाया जाए, क्या कहलाएगा आपका संतृप्त यौगिक कहलाएगा। और दूसरा क्या है आपका असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड या फिर क्या पाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, बॉन्ड मतलब होता है बंध, तो द्विबंध या फिर त्रिबंध, हिंदी में बोलते हैं इसको द्विबंध, इसको क्या बोलते हैं त्रिबंध। देखिएगा ये सिंगल होता है, हम आपको कल बता चुके हैं विशेषताओं में, ये सिंगल होता है, यदि एक लकीर खींचा हो तो सिंगल बॉन्ड, ये दो डंडी खींचा हो तो डबल बॉन्ड, और तीन डंडी खींचा हो तो क्या बोलते हैं इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए उसे हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक, और जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसे क्या बोलते हैं असंतृप्त यौगिक के नाम से जानते हैं। और ये देखिएगा डबल बॉन्ड किस में पाया जाता है, कोई पूछता है आपसे, तो डबल बॉन्ड पाया जाता है आपका एल्कीन में पाया जाता है। और कोई पूछता है आपसे ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड आपका पाया जाता है एल्काइन में पाया जाता है। तो एल्कीन और एल्काइन किस में आएगा, असंतृप्त कंपाउंड्स में आएगा। आगे अभी यहाँ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, और इसमें सेम जहां पे यौगिक है, यौगिक क्या है, यहाँ पे यौगिक के स्थान पे हम कर देंगे हाइड्रोकार्बन कर देंगे। और यहाँ पे ही आप सीख लीजिए, यहाँ पे यौगिक के स्थान पे कर दिया जाए हाइड्रोकार्बन्स, तो ये सारे के सारे किसके प्रकार हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार हो जाएंगे। देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, आगे चल करके हम बताएंगे। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है आपका कार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन मतलब तत्वों से मिलकर क्या बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स बना हुआ है। इसे क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर समृद्ध श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला यौगिक दिखते हैं हम यहां पर देखेंगे। संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक हो गया। दूसरा है समृद्ध श्रृंखला यौगिक। संतृप्त श्रृंखला यौगिक क्या होता है, ऐसे परमाणु। समृद्ध श्रृंखला यौगिक क्या होता है, तो हम आपको बताए हैं, आपको विवृत श्रृंखला यौगिक क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। विवृत श्रृंखला में हम क्या पढ़े थे कि इनके अंतिम छोर के कार्बन परमाणु कहीं भी क्या करते हैं, बंध नहीं बनाते हैं। और क्लोज लूप, जब बंध नहीं बनाएंगे तो क्लोज लूप नहीं बनेगा। इस कारण क्या होते हैं, ये अचक्रीय कहलाते हैं, नॉन साइकिल कहलाते हैं, या खुली श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं। सेम ऐसे ही इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विवृत श्रृंखला यौगिक। इनके अंतिम छोर का कार्बन परमाणु क्या होगा, बंध बना लेगा। और जब बंध बना लेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक चक्रीय कंपाउंड का निर्माण करेगा, या समृद्ध श्रृंखला यौगिक का या बंध श्रृंखला यौगिक का निर्माण करेगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोज कंपाउंड। कौन कौन सा होता है, एक होता है पहला समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय, सम और विषम दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय यौगिक। और दूसरा क्या होता है, विषम चक्रीय यौगिक।
पहला होता है समचक्रीय यौगिक और दूसरा क्या होता है विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक को हम कार्बोचक्रीय यौगिक के नाम से भी जानते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। समचक्रीय यौगिक होता क्या है, समचक्रीय यौगिक कितने प्रकार के होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद विषम चक्रीय यौगिक क्या होता है और विषम चक्रीय यौगिक कितने प्रकार के होते हैं इसको हम पढ़ेंगे। देखिएगा समचक्रीय यौगिक में देखिएगा नाम से ही स्पष्ट है, समचक्रीय यौगिक जिसमें सिर्फ ऐसा चक्रीय यौगिक जिसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन की तत्व की उपस्थिति हो। यदि साइकिल बन रहा है तो साइकिल बनने में सिर्फ और सिर्फ किसका योगदान हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणु का योगदान हो। कार्बन परमाणु से ही चक्र का निर्माण हो रहा हो, चक्रीय कंपाउंड का निर्माण हो रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समचक्रीय यौगिक। यदि कार्बन को छोड़ करके ऑक्सीजन, सल्फर, यानी कि कार्बन तो हो ही, साथ साथ में चक्रीय कंपाउंड में क्या आ जाए, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सभी तत्व आ जाएं तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जानेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर समचक्रीय यौगिक क्या होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आपका साइक्लो, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। देखिएगा आप जानते हैं 2 कार्बन से तो बनता नहीं, 3 ही कार्बन से बनेगा। तो मेथ, एथ, अभी आपको रूट सिस्टम लिखवाएंगे तो रूट सिस्टम में बताएंगे आपको कैसा ये चलता है। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, इसको कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यही साइक्लिल से लिया गया है, साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ये सारे के सारे किस में आएंगे, साइक्लोहेक्सेन किस में आएंगे, समचक्रीय यौगिक में आएंगे। ये भी आपका देखिएगा समचक्रीय यौगिक भी क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है एरोमेटिक यौगिक होता है और एक क्या होता है, एलिसाइक्लिक यौगिक होता है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे पहले। तो अभी इसको देखेंगे यहाँ पर, इसका एग्जांपल हो जाएगा बेंजीन आएगा, टालविन आएगा, फिनॉल आएगा और साइक्लोपेंटेन, ब्यूटेन जो बताए हैं अभी आपको, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका कार्बन तो रहेगा ही, 2 या 2 से अधिक कार्बन होंगे और उसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे तत्व भी आ जाएं। तो इसे क्या बोलेंगे हम, विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जानेंगे। यहां देखेंगे समचक्रीय यौगिक ये 2 प्रकार के होते हैं। आप इसका एग्जांपल इसी के अंदर जो लिखवा रहे हैं तो वही इसका एग्जांपल हो जाएगा। ये 2 प्रकार के हो जाएंगे, कौन कौन सा होगा, एक हो जाएगा ये आपका एलिफैटिक था, ये हो जाएगा आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड पहला होता है एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक और दूसरा क्या होता है, एलिसाइक्लिक होता है। तो देखिएगा एरोमेटिक क्या होगा, एरोमेटिक जो शब्द है ये एरोमा शब्द से लिया गया है, एरोमेटिक शब्द। और एरोमा का मतलब होता है सुगंध, एरोमा का मतलब क्या होता है, सुगंध होता है, सुगंधित पदार्थ से लिया गया है। ऐसे पदार्थ जो क्या होते हैं, सुगंध वाले होते हैं, महकते हैं, उनमें स्मेल आती है, उसे क्या बोलते हैं हम, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे बेंजीन हो गया, टालविन हो गया, फिनॉल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। देखिएगा आप फिनॉल यानी कि पोछा लगाते होंगे घर में, फिनॉल आप घर में इस्तेमाल होता होगा, आप देखे होंगे उसमें कुछ ना कुछ महक होती है, या फिर पोछा मम्मी लगा जाती होंगी, फिर आप देखते होंगे उसमें, या जो आया आती है लगा जाती होगी, फिर आप घर में घुसते होंगे, क्या पाते होंगे कि कमरा थोड़ा सा महक रहा है और वो गंध किसकी होती है, फिनॉल की होती है। आप पहचान जाते हैं कि फिनॉल से ही पोछा लगाया गया है। तो
जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो एरोमा शब्द से लिया गया है। तो एरोमा का मतलब क्या होता है? सुगंधित। सुगंधित पदार्थ से जो भी कंपाउंड होते हैं वो मतलब सुगंध वाले होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें महक होती है, जैसे कि बेंजीन हो गया। देखिएगा एक खासियत और होती है इसमें, ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं आप कह सकते हैं ऐसे समचक्रीय यौगिक जिसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, जिसमें 6 कार्बन परमाणु की उपस्थिति होती है, और उन 6 कार्बन परमाणु की उपस्थिति में जो बॉन्ड होता है वो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और ट्रिपल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आता है, उसे क्या बोलते हैं हम? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एकांतर क्रम में मतलब पहले आपका डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इस प्रकार से क्या होता है, इन 6 कार्बन परमाणु आपस में सिंगल और एकल बॉन्ड द्वारा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, यहाँ देखते हैं हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ हम बेंजीन का स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं आपको। ये कार्बन हो गया, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। देखिएगा पहले सिंगल हो गया, फिर डबल, फिर क्या है? कार्बन हो गया, फिर क्या है आपका? डबल आ गया, फिर क्या आएगा? अगला सिंगल आएगा, फिर देखेंगे यहाँ पर ये सिंगल हो गया, फिर ये डबल, फिर सिंगल, फिर क्या होगा आपका? डबल होगा। तो आप देख रहे हैं पहले सिंगल आया, पहले सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया। इस प्रकार से क्या होगा? एक सिंगल डबल करके क्या होगा? ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं। इसमें कितने कार्बन है आप गिन लेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से क्या होते हैं? मिलकर ये बने होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो 6 कार्बन से मिलकर बने होते हैं और उसमें कार्बन में जो बॉन्ड होता है वो बंद क्या होता है? एकांतर क्रम में सिंगल और डबल करके एकांतर क्रम में बॉन्ड एकल और द्विबंध आते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? एरोमेटिक यौगिक बोलते हैं। और ये पदार्थ कैसे होते हैं? सुगंधित पदार्थ होते हैं। आप जानते हैं कार्बन का जो संयोजकता होता है कितना होता है? 4 होता है। हम आपको कल ही बता चुके हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कोई पूछता है तो 4 ही बताएंगे, 5 नहीं बताएंगे या 3 नहीं बताएंगे। क्या होती है? हमेशा 4 और 4 होती है, कम ज्यादा नहीं होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 4 बॉन्ड बनेंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या 4 बॉन्ड है कि नहीं है? 1 2 3, कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। इसका मतलब एक बॉन्ड और होगा, और वो एक बॉन्ड जो है उसको हम हाइड्रोजन के साथ अटैच कर दे रहे हैं। इसमें देखिएगा 1 2 3, 1 2 ये 3 और ये वाला बॉन्ड हो गया 4। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 और एक ये 4। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 और एक ये 4। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। सेम ऐसे ही तो इसमें जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा, फिनाल होगा। फिनाल क्या होता है? फिनाल हम आपको अभी बता चुके हैं। इसमें देखिएगा ऑल समूह आएगा। ऑल किसमें आता है अभी आपको हम बताएंगे। इसके जस्ट बाद अगला वीडियो जो आने वाला है वो आईपीएससी नेम पर ही आने वाला है, और आईपीएससी नेम में हम सारे कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड देखेंगे आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा कंपाउंड है। ये आपका बीएससी तक काम आने वाला चीज है, हम आपको पहले बता चुके हैं। आप हाई स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर, इसको आप मिस नहीं करेंगे, अच्छे समझेंगे। और पूरा वीडियो आप जरूर देखा करिए, नहीं तो आप स्टार्टिंग में देखते हैं हटा देते हैं। पूरा वीडियो देखा करिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। पूरा आपको आईपीएससी नेम आ जाएगा। आईपीएससी नेम मतलब क्या होता है? किसी भी जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का एक इंटरनेशनली नाम रख दिया गया है। अब इसको हम सिरका नहीं बोलेंगे, उसको नाम देंगे एसिटिक एसिड नाम देंगे। तो उसका अलग अलग क्या हो गया? नाम हो गया है। हम जो कहते हैं वो जो कहने वाला नाम नहीं रह जाएगा कि चीनी बोल रहे हैं या फिर हम सिरका बोल रहे हैं, तो ये सारे नाम नहीं रह जाएगा। शराब बोल रहे हैं क्या होता है? एक इसका फिक्स नेम हो गया है, उस फिक्स नेम को हम पढ़ेंगे कि ये एथिल अल्कोहल है, एसिटिक एसिड है, या फिर जो भी है कंपाउंड सारा हम बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा ये आपका 6 कार्बन हो गया, सुगंधित पदार्थ होता है। यदि यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा करके एक OH समूह आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, और इसमें देखिएगा एकांतर क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, लेकिन एक OH समूह आ जाने के कारण इसका नाम क्या हो गया? बदल करके फिनॉल हो गया। ऐसे ही एक अगला कंपाउंड है, आप कह सकते हैं टालविन कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं टालविन। टालविन
देखिएगा टॉल्यूइन क्या होता है, यदि यहाँ पे OH समूह को हटा दिया जाए और OH समूह को हटा करके एक मेथिल समूह जोड़ दिया जाए, और मेथिल समूह क्या है आपका CH3 है। हम आपको कल बताए थे कि मीथेन में जब एक हाइड्रोजन को या एल्केन समूह में एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो वो कैसा मूलक बन जाएगा, मेथिल मूलक कहलाएगा आपका। ऐसे ही ये मूलक क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। एल्किल मूलक फॉर्म करना होगा तो आपको क्या करना होगा, एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देना होगा, और जब एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे तो आपका मेथिल फिर एथिल, एथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एथिल मूलक बनेगा। ऐसे प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल मूलक आपका फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये यहाँ से मेथिन में से एक हाइड्रोजन को हटाएं, CH4 होता है मेथिन का सूत्र, ये क्या हो जाएगा CH3। अभी हम विस्तार से सभी का सूत्र भी जान लेंगे, बड़े ही आराम से आप सीख सकेंगे। आपको बोला कोई प्रोपेन बोला, प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, आप फटाक से बता देंगे कि प्रोपेन का सूत्र ये होगा। थोड़ा सा भी आप देखते चलेंगे, यहाँ पर CH3 जोड़ दिए हैं तो ये क्या हो गया आपका टॉल्यूइन हो गया। फिर अगला है आपका एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होता है, इसमें देखिएगा इसमें 6 कार्बन एकांतर क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और इसमें देखिएगा एलिसाइक्लिक यौगिक देखिएगा इसमें 6 कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। आपका जो एलिफैटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक है, इसमें 6 कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन आपका जो एलिसाइक्लिक यौगिक होता है, आप कह सकते हैं वे समचक्रीय यौगिक जिसमें 6 कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। क्या बोलेंगे, वे समचक्रीय यौगिक जिसमें 6 कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, उसे क्या बोलेंगे हम, एलिसाइक्लिक कहेंगे। और इसमें एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड भी नहीं आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें एकांतर क्रम में कोई जरूरी नहीं कि एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड, इसमें सभी क्या होंगे, कार्बन एकल बॉन्ड द्वारा ही जुड़े होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे आपका हो जाएगा फॉर एग्जांपल्स, जैसे आपका हो गया, हम बता चुके थे अभी स्टार्टिंग में, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन हो गया, ऐसे ही साइक्लो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाइए, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। हम आपको दिखाए थे अभी स्ट्रक्चर, त्रिभुज आकार का जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, साइक्लोप्रोपेन का। और जो चतुर्भुज आकार का स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, साइक्लोब्यूटेन का। और जो पंचभुज आकार का स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, साइक्लोपेंटेन का होता है। और जो षटभुज आकार का स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, साइक्लोहेक्सेन का होता है। यहाँ पे देखिएगा कितने कार्बन हैं, यहाँ पे जो ये आपका बना हुआ है इसमें 1 कार्बन है, ये आप हटा दीजिए, यहाँ पे 1 कार्बन हो गया, और यहाँ पे भी क्या है, 1 कार्बन है। कार्बन की बैलेंसी आप जानते हैं 4 होती है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आएंगे, इसमें 2 बॉन्ड और बनेगा। वहां पे आपका सिंगल बॉन्ड बनना था, यहाँ पे कितना बॉन्ड बनना है, डबल बॉन्ड बनना है। 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं साथ में, वहां पे 1 हाइड्रोजन आ रहा था। ये क्या हो गया आपका, यदि आप हाइड्रोजन, यदि इस तरह आप हटा देते हैं और यहाँ पे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं तो ये आपका विस्तार से होगा, और ये आपका शॉर्ट फॉर्म है। हम आगे चल करके शॉर्ट फॉर्म ही पढ़ेंगे, वैसे अभी छोटे हैं तो आपको हम समझाते हुए चल रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, और साइक्लो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एलिसाइक्लिक यौगिक का ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया, इसको लिख दिए हैं। अगला है आपका विषम चक्रीय यौगिक है, और विषम चक्रीय यौगिक नाम से ही स्पष्ट है। समचक्रीय यौगिक में क्या होता है, इनके समचक्रीय यौगिक वे समृद्ध श्रृंखला यौगिक होते हैं या वे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनके बंद श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कार्बन ही होता है। लेकिन विषम चक्रीय में क्या होगा, हम इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंद श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन तत्व भी उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा पिरिडीन
हो जाएगा, थायोफीन हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। पिरीडीन का सूत्र क्या होता है, यहां देखेंगे पिरीडीन, देखिएगा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है, ये किसका स्ट्रक्चर है, पिरीडीन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ये पिरीडीन है ये। इसमें एक तत्व क्या आ गया है, कार्बन को हटा करके क्या आ गया है, प्रतिस्थापित करके नाइट्रोजन समूह आ गया है। और हम जानते हैं नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3 और 5 दिखाता है। आप जानते हैं नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 7 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,5 होता है, तो 2,5। और इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो 5 में से देखिएगा 2 आपके पेयर के रूप में हैं और एक 3 कैसे हैं, 3 आपके बीच बॉन्ड बना रहे हैं, 3 इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में सहायक हैं और 2 कैसे हैं, पेयर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो 2 यहाँ है, 3 बॉन्ड बना रहे हैं आपके। और ये जो 2 दिखा दिया गया है ये क्या है, ये लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। ये क्या है, पिरीडीन का सूत्र है। आगे इसको हम विस्तार से पढ़ते हुए चलेंगे। ये पिरीडीन हो गया। और पिरीडीन के बाद में क्या आप ले सकते हैं, इसमें थायोफीन ले सकते हैं। थायोफीन क्या होता है, यहां देखेंगे थायोफीन का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, ये आपका थायोफीन का स्ट्रक्चर है। यहां पे देखेंगे 1 2 3 है, एक बॉन्ड और लगा दीजिए 4, 1 2 3, देखिए 4 और ये भी कितना हो जाएगा 4। ये स्ट्रक्चर किसका है, थायोफीन का स्ट्रक्चर है। आगे हम चल करके पिरीडीन क्या होता है इसका विस्तार से पढ़ेंगे, कैसे बनता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको पढ़ेंगे हम। और ये थायोफीन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। थायोफीन आपका कई सारे रासायनिक अभिक्रियाओं में हम थायोफीन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये आपका आज हो गया कार्बनिक यौगिक। एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लेते हैं। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, विपरीत श्रृंखला यौगिक और क्या होते हैं, समृद्ध श्रृंखला यौगिक। विपरीत श्रृंखला यौगिक 2 प्रकार का होता है, समृद्ध यौगिक और असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है उसे संतृप्त यौगिक बोलते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। समृद्ध श्रृंखला यौगिक क्या होता है, ये 2 प्रकार का होता है, हम बताए हैं, जिसका चेन क्या होता है, बंद होता है। जैसे ये चेन क्या है, बंद है, ये क्या कहलाएगा, समृद्ध श्रृंखला यौगिक कहलाएगा। समचक्रीय और क्या होता है, विषम चक्रीय यौगिक होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, समचक्रीय 2 प्रकार के, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक होता है। ये देखिएगा विषम चक्रीय क्या होता है, हम आपको बता चुके हैं। विषम चक्रीय यौगिक वे चक्रीय यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन के अतिरिक्त क्या आता है, कोई अन्य तो आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं। धन्यवाद।